एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सपा की जीत के पीछे इस दिग्गज का था बड़ा हाथ। सच्चाई आई सामने तो विपक्षी भी रह गए हैरान। इस बार इन विधानसभा में बीजेपी के इस चाणक्य की रणनीति ने कर दिया कमाल। देखते रह गए सपा और कांग्रेस। जब सीएम योगी से किया गया सवाल तो सीएम योगी ने साफ तौर पर इस दिग्गज का ले लिया नाम और कर दिया बड़ा ऐलान। देखिए कौन है वह दिग्गज जिसने विपक्षियों की हर रणनीति पर फेर दिया पानी और बीजेपी को दिलाई बम्पर जीत। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। बीजेपी को मिली बड़ी जीत में पश्चिम यूपी के दिग्गज नेताओं ने भी अहम भूमिका निभाई। खास तौर से यूपी से सटे राजस्थान और मध्य प्रदेश में यूपी के नेताओं की मेहनत रंग लाई है। ये नेता कई दिन तक राज्य में अलग अलग क्षेत्रों में डटे रहे और चुनावी रणनीति को धार देते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मंत्री कपिल देव, मंत्री दिनेश खटीक और सुरेश राणा जैसे नेताओं को चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में कई दिनों तक प्रवास किया और लगातार संगठन को मजबूत करने का काम किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। जीत के बाद यूपी के ये नेता भी बेहद खुश हैं। विधानसभा चुनाव में लक्ष्मीकांत वाजपेयी को रीवा संभाग का प्रभारी बनाकर भेजा गया था। इसी संभाग में राज्य मंत्री दिनेश खट्टी को कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा को भी चुनावी ड्यूटी लगाई गई थी। इसके साथ मुजफ्फरनगर के विधायक और मंत्री कपिल देव अग्रवाल को दमोह में चुनावी रणनीति की जिम्मेदारी दी गई थी और इन इलाकों में बीजेपी ने 2018 में बेहद अच्छा प्रदर्शन किया था। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के पास लंबा राजनीति अनुभव है। ऐसे में पार्टी ने उन्हें 22 विधानसभा वाले रीवा संभाग की जिम्मेदारी दी थी। पिछली बार इसी संभाग में बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जो इस बार बढ़कर 19 हो गई हैं। इसी तरह दिनेश खटीक को सिंगरौली जिले का प्रभारी बनाया गया था, जहां उन्होंने कई सभाएं की और दलित वोटों को जोड़ने का काम किया। कपिल देव अग्रवाल ने सागर संभाग के दमोह की जिम्मेदारी संभाली और करीब 1.5 महीने का लंबा प्रवास किया। उन्हें 4 सीटों का जिम्मा दिया गया था। इन चारों सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है, जबकि पिछली बार बीजेपी 2 सीटों पर ही जीती थी। कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा को सीधी भेजा गया था। यहाँ पहले पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ATN समाचार, यूपी यूके।